क्यों डरते हो तुम? मुझे किसी के फोन से डर नहीं लगता, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे कोई डर नहीं लगता। क्यों बात नहीं कर रहा? क्या मेरा पास्ट इनको पता तो नहीं चल गया? क्यों मैं तुमसे डरूं? खुदा के पीछे चलने वाले व्यक्ति किसी से नहीं डर सकते, किसी से नहीं डर सकते। They have a form of godliness, holding the form of godliness, but having denied the power, therefore turn away from those also. बाइबल बताती है दूर रहो इनसे, तुम्हें भी करप्ट कर देंगे। आज एक सवाल सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे यहां दिखते हो वैसे घर पे हो? पूछो अपने आप से। Come on, I'm giving you a certificate today. और आपके सर्टिफिकेट में लिखा है You are not spiritual, you are religious. याद रखिए, इसी बाइबल को पढ़ने वालों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया था। दिन रात वो उसका अध्ययन करते थे। जो नहीं पढ़ता था पिलातूस, वो कहता है ये तुम्हारा राजा है। जो पढ़ते थे वो कहते थे ये शैतान है, बालजबूल है। आप बिलीव कर सकते हो क्यों? क्योंकि वे धार्मिक थे, वे धार्मिक थे। कभी आपने इस बारे में सोचा है? यीशु मसीह बताते हैं अंतिम समय में सुनामी आएगी, भूकंप आएंगे, पैंडेमिक्स आएंगे, अकाल आएंगे। वो सारी लिस्ट देता है कि दुनिया के बाहर क्या होगा, लेकिन पौल ये बताता है अंतिम दिनों में हमारी कलीसिया में क्या होगा। लोग जो हैं वो एक चोला पहन के बैठेंगे धार्मिकता का, लेकिन वो धार्मिक लोग हैं, वे परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। उन्होंने एक चोला पहन के रखा है ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। और जानते हो क्या हुआ था? हरे पेड़ को श्राप दिया गया था। याद रखिएगा, पेड़ मनुष्य का प्रतीक है। यीशु ने कहा तुम उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। याद रखिए, पेड़ आप हो, फल आपका स्वभाव है, आत्मा का फल है, प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, कृपा, सब कुछ वहां लिखा गया है। क्या किया यीशु ने? जब उसे भूख लगी, जब वो यरूशलेम की तरफ जा रहा था, तो उस पेड़ को देखने के लिए आया। जब वो मनुष्य को देख रहा था, तो जानते हैं उसने क्या देखा? फॉर्म, अ गॉडली फॉर्म, हरियाली, हाथ में बाइबल भी है, ओ हाथ में पेन भी है, सर पे दुपट्टा भी कवर है, भाई लोग बड़े सलीके से आके बैठा है, फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। पर जब उसने देखा इसमें फल नहीं है, सूख जा। एक प्रोफेसी है, हर वो जीवन जिसमें फल नहीं है, उसके आने पे वह जीवन श्रापित हो जाएगा। मैंने अपने बाइबल के अंदर चोकड़ी पहनी है, चोकड़ी इसके ऊपर, फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस, धार्मिकता के कपड़े पहनेंगे। हिपोक्रेट्स। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां देखिए, मुझे पता है आप में से बहुतों ने यह बात कभी नहीं सुनी होगी, और मैं किसी की महिमा लेना भी नहीं चाहता। ये लाइन मेरी नहीं, ये लाइन मैं 16वीं सदी के एक परमेश्वर के दास के मुंह से सुनता हूं। वो कहते हैं जीसस is a gift for the world. यीशु मसीह संसार के लिए गिफ्ट है, but the Holy Spirit is a gift for the church. पवित्र आत्मा दुनिया को नहीं, सिर्फ कलीसिया को दिया गया है। जानते हो क्यों? ताकि चर्च उसकी तरह बन सके, अपने व्यवहार में उसकी तरह बन सके। आप जाओ बाहर जाके किसी को बोलो सर आपको पवित्र आत्मा मिला है, वो बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह आंसर करेंगे जिन्होंने पौलुस को किया था, ब्रदर हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। चर्च के बाहर पवित्र आत्मा नहीं मिला है। आप बाहर गॉस्पेल प्रीच कर सकते हो, याद रखना
ये लाइन मार्था विंग्स की है। वो हमेशा कहती थी, आपको पता है खुदावन उससे मिलने आया था उसके कमरे में। प्रभु ने उससे कहा था, तेरे सामने दो सेवकाइयां हैं, एक सेवकाई वो है, तू रेडियो पे आएगी, तू टीवी पे आएगी, तू यहां जाएगी, तू वहां जाएगी, फेमस बन जाएगी, लेकिन मैं तेरे साथ यहां नहीं रहूंगा। लेकिन एक और सेवकाई है जहां पर तू कभी बाहर नहीं आ पाएगी, तू कुछ लोगों को टीच करेगी, वो जाके नेशंस को शेक करेंगे। और मार्था विंग्स ने ये मिनिस्ट्री चूज की थी। उसी बहन की ये लाइन है, जीसस पूरी दुनिया के लिए एक वरदान है, गिफ्ट है। हर एक को हम बता सकते हैं, भाई आप गुनहगार हो ना, यस जीसस आपके लिए मरा है। आप गॉस्पेल पूरी दुनिया को बता सकते हो, लेकिन आप सदैव याद रखना, पवित्र आत्मा सिर्फ कलीसिया को मिला, इब्राहिम के वंश को। क्या कहा था प्रभु ने इब्राहिम के वंश को? मैं तेरी अपनी आशीष तेरे वंश को दूंगा। याद रखिएगा, इब्राहिम की आशीष कलीसियाओं के पास जो है वो पवित्र आत्मा है, गलातियों में लिखा है। उसी को उसने वह आत्मा दिया। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है? ताकि हम समर्पित हो सकें और उसके पीछे चल सकें। मैं एक दिन प्रभु से एक बात सुन रहा था। डू यू नो अबाउट पेट सिंस? डू यू नो पेट सिंस के बारे में कुछ जानते हैं? पेट सिंस, बड़े ध्यान से सुनिए। पेट सिंस आपके लिए नया होगा शब्द। पेट सिंस का मतलब होता है पाले हुए पाप। यू नो पाले हुए पाप? थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा मैं नहीं चलता। पेट सिंस पाल के रखे आप। 10 के साथ थोड़ी बात करता हूं सूरज भाई, एक ही लड़की के साथ फंसा हुआ हूं। पेट सिंस, पाले हुए पाप। कुछ लोगों ने पाल के रखी है कुछ चीजें। कुछ बहनों को आप मना करो, निंदा मत करो, जानते हो क्या बोलेंगी? तो क्या बात ही नहीं करूं, सारा दिन चुप रहूं? बैड सिंस, पापों को पाल के रखना। क्या आप समर्पित हैं? हर दिन खुदा मुझ में बैड सिंस दिखाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बस वही लगा थीम वर्ड। क्या लिखा है? क्या वो न चला? वो चला, पूरी रीति से नहीं। मैंने अपने लाइफ में पहली बार इस वर्ड के ऊपर सरमन दिया है। मैंने इससे पहले कभी इस वचन का प्रचार नहीं किया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप यहां पर बैठे हुए हैं, आपके पास एक फॉर्म है गॉडलीनेस का। आप में से यहां पर कोई गाली नहीं निकालता। अरे आपके ऊपर गरम गरम चाय भी गिर जाए तो भी आप बोलोगे इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलेगा, इट्स ओके भैया, कोई बात नहीं, होता रहता है। यहां से जाने के बाद क्या है? बस चोला यहीं पर फेंक देना है। ओ हो गई एक्टिंग, दे दिया सबको मैंने फॉल्स इंप्रेशन, आई एम वेरी स्पिरिचुअल। एक दिन मैं अपनी ओल्ड चर्च में, मेरे पास्टर ने मुझे कहा आपको अपनी टेस्टमनी देनी है। मेरी टेस्टमनी सिर्फ 15-20 मिनट की थी, मैंने दिया। देखिए, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बताता हूं जैसे मैंने टेस्टमनी दी थी। मैं स्टेज पे आके खड़ा हुआ, मुझे माइक मिला, मैंने कहा मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं सिंधी परिवार से आया हूं, प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस किया, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि मैं बहुत घमंडी था, खुदा ने मुझे बहुत हलीम किया। नम्र को उर्दू में हलीम के, प्रभु ने मुझे बहुत हलीम किया, मुझे बहुत नम्र किया, और मैं प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा देता हूं। सब ने तालियां बजाई, वाह जबरदस्त। बारिश का टाइम था। हमारे बिल्कुल चर्च के बाहर, ओल्ड चर्च के बाद एक ऑटो रिक्शा स्टैंड था। कोई ऑटो नहीं खड़ा था, बारिश की वजह से सब निकल गए थे जल्दी। अब मैं अकेला खड़ा था। रिक्शा आए तो मैं शिवाड़ी चौक पहुंचूं और उसके बाद दूसरा रिक्शा ले लूं। मैं वहां खड़ा था।
मेरे सामने से एक बाइक वाला गुजरा, बिल्कुल मैं खड्डे के सामने खड़ा था। एक बाइक वाला गुजरा, उसका टायर खड्डे में गया और खड्डे में पड़ा हुआ माल मेरे ऊपर आया। मैंने व्हाइट शर्ट पहनी थी और मेरे पर पूरे दाग लग गए। मैंने उसे कहा, ओए! उसने से देखा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। वो डिसेंट था बेचारा, घुमा के आया, बोला यस सर, स्टूडेंट लग रहा था मुझे। मैंने बोला अकल नहीं है क्या? हुआ क्या सर? दिख नहीं रहा? हाँ, दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुमको दिखता नहीं है? सर आई एम सॉरी सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया सर, मैं भी खाई में था। सॉरी बोल दिया तो मुंह तो बोल सकता नहीं, तो मन में गालियां दे रहा था मैं। मैंने कहा ठीक है चल जा। बेवकूफ, मैंने ऐसे बोला एकदम जैसे मैंने टेस्टमनी बताई ना, वैसे मैं अपनी गंदगी भी बता रहा हूं। मैंने ऐसे कहा, वो चला गया। मुझे प्रभु ने एक बात कही, तूने आज गवाही क्या दी? मैंने कहा प्रभु यही कि आपने मुझे बड़ा नम्र बनाया। प्रभु ने कहा तेरे जैसे 3-4 और नम्र होना, मेरी सारी कलीसियां बंद हो जाएंगी।